परदेसी चिट्ठियां ये सब मेरे किए की सजा भुगत रही हो आप। नहीं मेरे बच्चे, अल्लाह सब कुछ देखता है, सब सुनता है। उसने मेरे गुनाहों की सजा दी है, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दी। आज अदालत ने बीजान के कातिल का रिमांड दे दिया और कुल को जमानत पर रिहा कर दिया। शुक्र है। उसकी जमानत किसने दी? मैंने। अली भाई कुछ खैरियत नहीं है, वो बतूल आंटी का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब हुआ इंतकाल, कैसे? मुझे खुद नहीं पता अली भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है अली, क्या हुआ? वो हानिया की कॉल थी, कह रही थी कि बतूल आंटी का इंतकाल हो गया। क्या? बतूल आंटी का इंतकाल? लेकिन कैसे? वो तो बिल्कुल ठीक थी। बस ये बताने की पोजीशन में नहीं थी वो। कह रही थी कि आप फौरन आ जाएं। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अली, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? प्लीज अब अपनी तबीयत खराब मत कर लेना, हौसला करो। अल्लाह के काम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तुम प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं वहां। और परीसा? उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसे कहाँ छोड़ेंगे? आप ऐसा करें, रवि को फोन करो, वो यहाँ परीसा के पास आ जाए। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ उसे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। हेलो। हाँ अली, क्या हुआ? रवि, एक बुरी न्यूज़ है, बतूल आंटी का इंतकाल हो गया। हाँ, हानिया ने मुझे बताया, काफी घबराई हुई थी बेचारी। हाँ, उसने मुझे फौरन पहुंचने के लिए कहा। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, बस तभी पहुंचो। नहीं रवि। क्या मतलब? वहां जाना जरूरी है अली, हानिया परेशान है, वो अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। हाँ, मगर यहाँ पे परीसा भी अकेली है और उसे इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं होना चाहिए। यहाँ उसे किसके साथ छोड़ सकते हैं? प्लीज तुम यहाँ फौरन आ जाओ, मैं और दुआ जा रहे हैं हानिया के पास। चलो ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बस 5 मिनट पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मीर, मीर बेटा। नहीं, अम्मी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उठे अम्मी, उठे। बोलो ना, बोलो मेरी बात उठ जाए। गुल, ये देखो अम्मी हमें छोड़ के चली गई। गुल इनको बोलो उठे। अम्मी उठ जाए, अम्मी प्लीज उठ जाए। सब्र करो, शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर है। कोई नहीं था मेरा आपके सिवा। अम्मी चलिए।
अम्मी चली गई, अम्मी चली गई। बहुत तकलीफें दी हैं मैंने अम्मी को, मेरे दिए हुए दुख और सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकी। अम्मी उठे, अम्मी अल्लाह नहीं नहीं गोले, अम्मी उठे, अम्मी अल्लाह मैंने बीजान को नहीं मारा, बीजान को नहीं मारा, मैंने अपनी माँ को मार दिया। नहीं गुल नहीं, अम्मी उठे, अम्मी उठे, मेरे भाई अम्मी अम्मी उठे, खुदा के लिए उठे। गुल मेरी माँ को बोल उठे, कोई नहीं है मेरे की सिवा। नहीं अम्मी उठे, नहीं हाथ जोड़ ऐसे। अम्मी 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 बच्चों, अम्मी देखिए, अम्मी मेरा कोई नहीं है आपके साथ। अम्मी उठे, सरप्राइज। मीर, तुम सुबह सुबह कैसे? कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, इससे अच्छा सरप्राइज बिल्कुल नहीं हो सकता कोई। बाबा कहाँ है? बाहर है। तो मुड़ गई सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कैसे? वो एक्चुअली आज मैंने ऑफिस से ऑफ ले लिया था, तो सोचा कि आज का वक्त तुम्हारे साथ गुजारा जाए। भाई कहाँ है? वो भाई को ऑफिस से कॉल आ गई थी और दुआ को भी घर छोड़ना था, ऊपर से हम लोग आ गए तो बेफिक्र होकर चले गए। अब देखिए मामा, बाबा ने मुझे बगैर नाश्ता कराए लेकर आ गए। अब चले ना, चल के हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। गुड आइडिया। कोई हल्ला पूरी नहीं, हम तीनों घर में मिलकर कुकिंग करेंगे और फिर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। हलवा पूरी क्यों नहीं? हमने प्लान बनाया था कि कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारेंगे। ओके, तुम दोनों नीचे जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। जल्दी आना। रुलियन मत करो, हौसला रखो। तुम हिम्मत और हौसला करोगे तो शायद आपको संभाल पाओगे। सबको खबर कर दी? पता नहीं भाई, सुंदस को बताया? नहीं भाई, अभी उसको नहीं पता, अकेली है वहां पे, अकेले का बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हाँ, मगर पुलिस है, उसकी माँ के बारे में तो बताना है। अभी अगर उसको बता देंगे तो कौन सा वो आ जाएगी, बहुत दूर है। आहिस्ता आहिस्ता खबर दे देंगे उसको भी। ठीक है, हौसला करो। जीनत आपा को बताया? नहीं, खाला को बताना भी नहीं है। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने अम्मी के साथ, उनको इत्तला नहीं देनी भाई। ठीक है। मामा कितनी देर है? बस 5 मिनट्स और फिर मैं आपको जल्दी से बनाकर दे दूंगी। मुझे अंदाजा है कि वहां पे क्या कैफियत होगी। भाभी मैं कोई भी बहाना बना के थोड़ी देर में वहां तदफीन में पहुंच जाऊंगा। आप प्लीज कोई टेंशन मत लीजिएगा भाभी, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मीर, ये क्या कर रहे हो? नाइफ से नहीं तोड़ते अंडा। 1 मिनट में आपके लिए फोक लेकर आती हूँ। ये देखो मीर, तुमने अंडा तोड़ दिया। भाभी आपसे बाद में बात होता हूँ। ओके बाय। सॉरी मामा।
मुझसे भी टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखो। चलो आप जाओ, मैं इसको साफ कर दूंगी, अपने हैंड्स जाके वॉश करो, ठीक है? मैं आपके लिए बना कर लेकर आ दूँ। मम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको बहुत तकलीफ दे दी है, बहुत दुख देखी आपने मेरी वजह से। मम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत ही नेक औरत, बेहद अफसोस है बस। जी भाई आपने बुलाया मुझे? कुल जनाजे का वक्त हो गया, तुम जनाजा लेकर कब्रिस्तान आओ, मैं तदफीन के मामला देखता हूँ। जी भाई ठीक। आइए। रबी चाय। हेलो रबी, चाय। थैंक यू। आप तो कह रहे थे कि आप यहाँ हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं, लेकिन आपके ख्याल में तो कुछ और ही चल रहा है। नहीं यार, ऑफिस से कॉल आया था, एक प्रॉब्लम हो गई। कोई सीरियस प्रॉब्लम? हाँ। फिर तो आपको ऑफिस जाना जरूरी होगा। आप जाएं, मैं और मीर घर पर ही हैं, साथ कुकिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं बस 1.5 घंटे में आ जाऊंगा, मीर को समझा देना। ठीक। थैंक यू सो मच भाई साहब। नहीं नहीं लेके जाओ, अम्मी अम्मी नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं नहीं, खुदा का वास्ता, काले जाने छोड़ दो, अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, छोड़ो मुझे, अम्मी नहीं, अम्मी मेरी माँ को लेके गए, नहीं छोड़ दो मेरी माँ को, काले अम्मी। हमें छोड़ के चले गए ऑफिस। आप नाराज ना हो, बाबा को ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, उनको जाना पड़ा। अब बस वो आते ही होंगे, और जल्दी से जाके कपड़े चेंज करो और तैयार हो जाओ। बाबा आते ही बोलेंगे कि मुझे चाय चाहिए, जब तक मैं भी रेडी हो जाऊंगी। और हाँ, हम भाभी के घर जाएंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। बाबा आ गए? प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? आखिर हो ही गया प्रॉब्लम सॉल्व। बाबा, मामा कह रही थी कि हम दुआ आंटी घर जाएंगे। दुआ के घर? हाँ, तो क्या हुआ? अभी तो गई है वो अपनी अम्मी के घर, ऊपर से तुम चली जाओगी, अच्छा नहीं लगता। कुछ वक्त गुजारने दो सुकून से उसको उसकी अम्मी के साथ। तो मैं कौन सा उसे बेसुकून करती हूँ? उल्टा मैं उधर जाके उनका और ज्यादा ख्याल करती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। एक तो ऑफिस वाले मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, ऊपर से वहां चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम कहीं बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं। और याद है ना तुम्हें कि हम लोग तुम्हारे पास टाइम गुजारने आए थे, कहीं जाने के लिए नहीं। मामा प्लीज, हम कहीं और चल सकते हैं?
ठीक है, जैसी तुम दोनों की मर्जी, कहीं और चलेंगे। हम बहुत सही जगह जाएंगे, बहुत मजा करेंगे, ओके ना? ठीक है, जाओ जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। शादाब बेटा, इस तरह रो रो कर अपने आप को हल्का मत करो। मैं जानती हूँ ये दुख बहुत बड़ा है, लेकिन सब्र देने वाला भी उससे भी बड़ा है। वो उतनी ही शक्कत देता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। हिम्मत करो बेटा। मम्मी, माँ का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि जिससे मौत तोड़। आप सब लिख लीजिए, वरना इस तरह तो आप मम्मी की रूह को भी तकलीफ पहुंचाएंगे। हानिया बेटा, देखो शादाब ने सुबह से क्या अपनी हालत बना रखी है, कुछ भी नहीं खाया। आप मुझे खाने को नहीं दो, आप मेरी अम्मी को कहीं से ला दे। अम्मी को कहीं से ला दे। मुझे पता है बेटा, कुछ करने को, कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, मगर क्या करे इंसान, सब कुछ करना पड़ता है। हानिया खाना लेकर आएगी, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगी। मुझे नहीं कर। हानिया और दुआ मेरी बेटियां हैं, और तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। अपने आप को अकेला मत समझना बेटा, हिम्मत से काम लो। अम्मी, सब्र करो बेटा। अम्मी, बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें इस तरह रोते देखकर। माँ हूं ना, बस तुम मेरी बेटी हो। अम्मी, सब्र कर। मैं खाना लेकर आती हूँ। गोला, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हनी, आपने नहीं खाया। मैं खाना लेकर आती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वो आरिश या महरोज में से कोई घर पर है तो उन्हें बुला दीजिए। कौन है आरिश और महरोज? जीनत आंटी के बेटे। आप पुराने लैंडलॉर्ड की बात तो नहीं कर रहे? पुराने लैंडलॉर्ड? जी, वो 6 महीने पहले बेच के हमें चले गए थे। बेच के? क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग इस वक्त कहाँ रह रहे होंगे? सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं कर सकता। कोई कांटेक्ट नंबर? जी, वो मोबाइल स्नैचिंग की वजह से अब मेरे पास रहा नहीं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी, फरमाइए। अगर आपको उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले या वो लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या आप मुझे
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जिसे मैंने देखा था, अगर वो आरिश था तो फिर वो गया कहाँ? अली, इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि वो आरिश था या नहीं, जरूरी ये है कि हमें आरिश मिलेगा कहाँ। तुम जिस तरह मीर का ख्याल रखती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर रवि के बारे में सोचा, किस कदर चाहता है वो तुम्हें। फरीसा, तुम्हें अपने माजी से निकलकर रवि के साथ आने वाली जिंदगी में कदम आगे बढ़ाना होगा। हमारी जिंदगी में होने वाले हादसात ने हमें वो रंग दिखाया है शादाब, के आज मुझे तुम्हें फरीसा के बारे में वो कुछ बताना है जो तुम नहीं जानती। अम्मी, मैं कल 2 दिन के लिए दुबई जा रही हूँ। तो बेटा मैं और शादाब अकेले? गुल है ना आप लोगों के साथ? गुल तो बेटा चला गया। चिट्ठियाँ